हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। पूर्ण विश्वास है। आज मैं पुनः कक्षा 10 के साइंस से भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेकर के आया हूं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहां लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है। उसके पथ में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे जिसे प्रकाश का जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब सवाल आती है कि माध्यम क्या है। माध्यम, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो माध्यम का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिससे होकर के हमारी प्रकाश की जो किरण है वो पार कर सकती है, गुजर सकती है, या अर्थात जिन जिन पदार्थों से होकर के प्रकाश की किरण गमन कर सकती है उसे हम माध्यम कहेंगे। तो प्रकाश के गमन के लिए कॉमन माध्यम जो होते हैं, जैसे जल, पहले हवा देख लीजिए, हवा, जल और शीशा। तीन चीजें, हम तीन माध्यम को देख रहे हैं। पहला हवा, दूसरा जल, तीसरा शीशा। हवा तो आप जानते ही हैं कि हमारे वायुमंडल में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हवा नहीं है। तो हवा में प्रकाश की किरण गमन करती है। अगर गमन नहीं करती तो हमको प्रकाश कहीं पर भी हमारे तक नहीं पहुंच पाता और हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। दूसरी चीज है जल। अगर आप साफ ग्लास, शीशे के ग्लास में साफ पानी ले लें और टॉर्च जलाएंगे ग्लास की इस पार से तो उस पार भी रोशनी दिखाई देती है, जिससे इससे पता चलता है कि जल से होकर के भी प्रकाश की किरण गुजरती है, गमन करती है। अतः जल भी एक माध्यम है। शीशा, अगर आप पारदर्शी शीशा ले लेते हैं तो शीशा के इस तरफ अगर हम रोशनी करते हैं तो उस तरफ भी रोशनी चली जाती है, अर्थात शीशा से होकर भी प्रकाश गुजरती है। अतः शीशा भी एक पारदर्शी माध्यम है, अर्थात शीशा भी वायु के गमन के लिए एक माध्यम है। अब बात आती है कि प्रकाश के गमन के आधार पर जो है माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर अगर देखा जाए तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो अपवर्तन में हम देखेंगे कि माध्यम, दो माध्यम के पढ़ेंगे। पहला सघन माध्यम जिसको हम बोलते हैं डेंस मीडियम। और दूसरा होता है विरल माध्यम, जिसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। अब कहिएगा सर, सघन और विरल,
तो सघन का मतलब होता है वैसा माध्यम जो काफी वैसा पदार्थ, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि माध्यम क्या है, एक पदार्थ है। तो जिस पदार्थ के कण एक दूसरे के काफी करीब रहेंगे, जितना ही करीब रहेंगे तो वह माध्यम उतना ही सघन होगा, उतना ही डेंस होगा। और जिस पदार्थ के कण एक दूसरे से जितने दूर रहेंगे वो माध्यम उतना ही विरल होगा। तो हवा के कण जो है एक दूसरे से दूर रहते हैं तो हवा एक विरल माध्यम है। और जल के कण जो होते हैं हवा की अपेक्षा एक दूसरे से ज्यादा करीब होते हैं। तो हवा की अपेक्षा जल जो क्या है, सघन माध्यम है। और जल से भी अधिक शीशा के कण एक दूसरे के करीब रहते हैं, अतः शीशा जो है जल की तुलना में सघन माध्यम। तो इस तरह से अगर हम हवा, जल और शीशा की बात करें तो हवा की तुलना में जल सघन माध्यम है और जल की तुलना में शीशा सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए मैं यहां दिखाता हूं, जैसे हवा यानी एयर एक माध्यम हो गया और दूसरा इधर हो गया जल यानी वाटर, ये दूसरा माध्यम। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, आप आ रही है, तो जो किरण आकर के हवा से एक माध्यम से अब दूसरे माध्यम में प्रवेश करने जा रही है, ये लाइन जो है दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर रही है। तो ये विरल हो गया, हवा विरल है, जल सघन है। हवा क्या लिखेंगे यहाँ पे, विरल माध्यम, क्या लिख देंगे, विरल। और जल क्या है, हवा की तुलना में सघन है, डेंस मीडियम है। तो आप जानिए, और जब एक किरण आई सतह से टकराई तो यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, और जब ये विरल से सघन में जाएगी तो ये जो अभिलंब है उसकी तरफ मुड़ जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब वह विरल से सघन में जाती है तो जब उसके पथ में देखिए, एक आपतित किरण विरल से आ रही है, सतह से टकराई, अब कहां प्रवेश करने जा रही है, सघन में। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो अपने पथ से मुड़ गई। तो वो अपने पथ से क्या हो गई, मुड़ गई इधर अभिलंब की तरफ। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। जैसे मान लीजिए ये आपका शीशा है, क्या है, शीशा, ये सघन माध्यम है। और हम यहां लिख लेते हैं हवा, हवा एक विरल माध्यम। अब प्रकाश की किरण आई, टकराई सतह पे, यहाँ पे एक अभिलंब खींच देंगे और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या करेगी, अभिलंब से दूर भाग जाएगी। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन क्या करेगी, इससे दूर भागेगी, यानी अभिलंब से और दूर भागेगी। तो ये हो गया क्या, कि प्रकाश की किरण जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। देख लीजिए, दूर भाग रही है। तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और इसको बोलेंगे अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो इतना जानिए कि प्रकाश के अपवर्तन में माध्यम जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में मैंने बताया आपको कि जब प्रकाश के कण एक दूसरे से जितना ही करीब, प्रकाश के कण है, किसी पदार्थ के कण जितना ही एक दूसरे के करीब होंगे वो उतना ही सघन होगा, और जिस पदार्थ के कण एक दूसरे से जितना ही दूर होंगे वो विरल होगा। और रिमेंबर दैट, इस पॉइंट को याद रखें कि जब प्रकाश की किरण
विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे हम। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें, कि चूंकि आपके कमेंट और लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, हमारी मेहनत का फल है।